हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आसाम सी 2021। ठीक है, बट अगर आप नीट एस्पिरेंट्स भी हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आसाम सी के फिजिक्स के क्वेश्चंस और जो नीट के फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अच्छा, अब इस वीडियो में मैं जो चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ वो क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो इन तीन चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे बाय मींस ऑफ 11 क्वेश्चंस। ठीक है, ये 11 क्वेश्चंस बेस्ड हैं जो आपके जो आसाम सी के पेपर्स हैं, ठीक है, उसको एनालाइज किया है। ठीक है, बट ये एनालिसिस मैंने नीट के साथ भी कंपेयर करके देखा है, तो क्वेश्चंस का मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस वहां पे भी हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो जो है आप दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो गया आपका, द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी बाई आई, वेयर वी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, I is equal to 10 plus minus 0.2 एम्पियर। द परसेंटेज एरर इन R। ठीक है, परसेंटेज एरर इन R पूछा है। देखिए, परसेंटेज एरर जो होता है वो रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, तो रिलेटिव एरर हो गया डेल्टा आर बाय आर। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज एरर करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब देखो यार, यहाँ पे जो v है ना, v, तो v में जो 100 प्लस माइनस 5 मतलब एरर जो है वो 5 का एरर है 100 में। ठीक है, 100 वोल्ट में 5 का एरर होता है, मतलब 5% एरर है। मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी वोल्टेज में जो एरर है वो 5% है। ठीक है, अच्छा, करंट में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 में प्लस माइनस 0.2, मतलब 10 में अगर 0.2 है तो इसका मतलब 100 में ये प्लस माइनस 2 होगा यार। तो परसेंटेज तो इन टर्म्स ऑफ 100 हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी डेल्टा आई बाई आई इंटू 100, दिस इज 2%, दिस इज 2%। तो 5% प्लस 2% तो कितना हो जाएगा, ये 7% होगा। तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज, यहाँ पे 100 प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज में, करंट में 10 प्लस 0.2 दिया हुआ है, तो वो चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एरर का फॉर्मूला तो हमको आता है, परसेंटेज एरर निकालना आता है, बट यहाँ पे अगर ये चीज गलती कर दी तो हो गया। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको नहीं मतलब अवॉइड करना है, ये मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया, इफ फोर्स एफ, लेंथ एल एंड टाइम टी आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास। ठीक है, तो मास का यूनिट एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो इस तरह का क्वेश्चन क्या करना है, आप चीजों को डायमेंशनली कन्वर्ट कर दीजिए। तो इधर मास है, ठीक है, मास को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, तो फोर्स के पावर में कुछ ए ले लिया, लेंथ के पावर में बी ले लिया, और टी के पावर में कुछ सी ले लिया, ए बी सी हमको चाहिए। ठीक है ना, तो इसको डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। एम इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स क्या होता है, एम एल टी इनवर्स टू, लेंथ एल, ये ए है, ये बी है, टी के पावर में सी हो गया। ठीक है, सो M1 L0 T0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA L A+B T-2A+C। ठीक है, आप कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दो, तो A इक्वल टू डायरेक्ट 1 आ गया। ठीक है, और A प्लस बी इक्वल टू 0 है, यहाँ पे L पावर क्या है, यहाँ पे L पावर A प्लस बी, यहाँ L पावर 0 है, तो मतलब A प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो A प्लस बी इक्वल टू 0 मतलब B इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि जो ऑप्शन सी है वही होना चाहिए, ऑप्शन सी में ही ये चीज है। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी हमारा यही पे आपको आंसर मिल चुका है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट जस्ट टू सेटिस्फाई और मतलब अंतरात्मा को शांति करने के लिए, अब देखो यहाँ पे टी का पावर यहाँ पे क्या है, -2A+C, यहाँ पे टी का पावर क्या है, 0 है। ठीक है,
ए क्या है, ए 1 है, तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू ट्वाइस ए होगा। ए 1 है तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, मतलब टी के पावर में ये जो सी था ये 2 होगा, बी का पावर हो गया -1, और ए क्या था, ए 1 था, तो मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ आर बाय एल। ठीक है, तो यार ये मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे एल बाई आर, ये चीज आप लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में पढ़ा होगा, जो एल बाई आर होता है ये डायमेंशनली टी होता है, ये डायमेंशनली टी होता है। तो यहाँ पे अगर आर बाई एल पूछा है मतलब वो टी इनवर्स वन पूछ रहे हैं, टी इनवर्स वन पूछ रहे हैं, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, कुछ एक इक्वेशन दिया हुआ है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी 1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू T2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब ये है t इज इक्वल टू 0 और ये हो गया t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं। ठीक है, और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है वीटी ग्राफ। ठीक है, अब देखिए जो एवरेज वेलोसिटी होता है ना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये होता है रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो यार ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ना ये मतलब इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की सिमेट्रिक है, मतलब जो आपका इस पार्ट का जो एरिया है और इस पार्ट का एरिया जो है वो सेम आएगा, बट यहाँ का जो एरिया है वो निगेटिव आएगा और यहाँ का एरिया पॉजिटिव आएगा। तो मतलब वीटी ग्राफ का जो टोटल एरिया होता है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये वीटी ग्राफ का एरिया है, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो टोटल एरिया आने वाला है वो जीरो आने वाला है, तो टोटल एरिया अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो। ठीक है, अगर आपको पूछते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे आप, किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, किसी एक पार्ट का एरिया में निकाल दीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट का एरिया माइनस ए हो रहा है, ठीक है, और इस पार्ट का एरिया प्लस ए हो रहा है। ठीक है, मतलब एरिया का साइन हमको कब लेना है, जब हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जब हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब अगर हमको पूछ लिया इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो वहां पे तुमको टोटल डिस्टेंस चाहिए ना, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो वहां पे मतलब डिस्प्लेसमेंट का साइन नहीं देखना है, तो वहां पे मतलब ए प्लस ए टोटल एरिया ट्वाइस से हो जाएगा, ट्वाइस से हो जाएगा, और यहाँ पे जो टोटल टाइम होगा डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम कुछ कैपिटल टी हो गया जैसे, बात समझ में आया? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी के लिए ये देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्कूटरिस्ट सीज ए बस 1 किलोमीटर अहेड। ठीक है, ऑफ हिम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड with what speed the scooterist should move so as to overtake the bus in 100 सेकेंड। ठीक है, तो मतलब कि मान लो कि जो बस है वो यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, बस यहाँ पे कहीं पे है और यहाँ पे स्कूटरिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे स्कूटरिस्ट है, तो ये t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, बस यहाँ पे t इक्वल टू 0 है। अब 100 सेकेंड में बस कहीं यहाँ पे कहीं पे पहुंच जाएगा, आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे कहीं पे पहुंच गया, बस यहाँ पहुंच गया, ये t इक्वल टू 100 सेकेंड, तो बस ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो बस का स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 10 इंटू 100, सो दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। ऑलरेडी जो ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस भी 1000 मीटर था। ठीक है, मतलब स्कूटरिस्ट टी इक्वल टू 100 सेकेंड यहाँ पे, मतलब स्कूटरिस्ट जो है इस टाइम इस यहाँ पे आके ओवरटेक कर रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 2000 मीटर, 2000 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, बट वो कितने टाइम में ट्रेवल करना पड़ेगा, वो कितने टाइम में पहुंच रहा है वहां पे, 100 सेकेंड में पहुंच रहा है, तो उसका मतलब उसका जो स्पीड होगा वो 2000 मीटर डिवाइड बाई 100 सेकेंड। ठीक है, सो ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब विद व्हाट स्पीड द स्कूटर शुड मूव,
तो स्कूटर वाले का स्पीड कितना होना चाहिए? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुलेट emerges from the barrel of length 1.2 मीटर। ठीक है, ये बैरल है और ये 1.2 मीटर है, ये लेंथ हो गया। ठीक है, विद स्पीड ऑफ 640 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहां से जब निकल रहा है बुलेट तो उसका स्पीड है 640 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां से मोशन स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे तो इनिशियल स्पीड 0 ले सकते हैं। एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द अप्रोक्सीमेट टाइम दैट इट स्पेंड्स इन द बैरल आफ्टर द गन इज फायर्ड, मतलब यहां से ये टी इक्वल टू 0, यहाँ पे टी इक्वल टू टी, तो ये टी इक्वल टू टी कितना है, मतलब यहां से यहाँ आने में जो टाइम लगा है वो टाइम कितना है, ये पूछा है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो पहले तो स्पीड कितना बढ़ा, ये फाइनल स्पीड हो गया। ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, ये वाला इक्वेशन अगर देखें तो वी स्क्वायर हो गया 640 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, एस हो गया 1.2, तो मतलब a इज इक्वल टू हो गया 640 स्क्वायर डिवाइड बाई 2.4, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब वो ये स्पीड एक्वायर कर रहा है इन टाइम टी, टी चाहिए हमको। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v हो गया आपका 640, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन है 640 स्क्वायर डिवाइड बाई 2.4 इंटू टाइम, इंटू टाइम, तो इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 640 इंटू 2.4 डिवाइड बाई 640 स्क्वायर। ठीक है, तो एक 640 तो गया, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 2.4 डिवाइड बाई 640। ठीक है, तो इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 3.75 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड, मतलब 3.75 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड। ठीक है, 3.75 मिली सेकेंड, तो 3.75 मिली सेकेंड के पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 4 मिली सेकेंड। ठीक है, ये तो पॉसिबल है नहीं, ये उससे काफी बड़ा है, ये भी काफी बड़ा है। ठीक है, तो 4 मिली सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप। अब इस वेक्टर को कुछ वेक्टर बी ले लिया, तो मतलब हमको कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी चाहिए। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं भी किया है ना, तो एग्जाम में आपको ये चीज छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्यों छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो ए कॉस थीटा जो होगा वो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी हो गया कि नहीं, एक दिस इज ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब हमको ए कॉस थीटा निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अच्छा, तो हमको चाहिए टू फाइंड ए कॉस थीटा। ठीक है, अब बोलोगे यार ए कॉस थीटा हमारे पास आएगा कैसे, देखो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, है कि नहीं, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा होता है, और मॉडुलस ऑफ ए इज ए, मॉडुलस ऑफ बी इज बी, तो इसका मतलब ए cos थीटा जो होगा वो ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ बी होगा, डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ बी होगा। करेक्ट। अच्छा, मॉडुलस ऑफ बी, अब मॉडुलस ऑफ बी कितना है, मॉडुलस ऑफ बी है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 चाहिए, तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 सिर्फ ऑप्शन सी में है, सिर्फ ऑप्शन सी में है, मतलब अब लोग यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट अगर हमको मन की शांति चाहिए फिर से, तो ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी अगर निकालेंगे तो ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी कितना, ए एक्स माइनस ए वाई हो गया और डिवाइड बाय √2। अब तो मन की शांति मिल गई होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन एंट्रेंस में जब क्वेश्चन मिलता है ना, तो देख के ही आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को ट्राई मत कीजिए, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन इजी होंगे पहले वो कर लीजिए। ठीक है, मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा, मतलब पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। द एंगल सबटेंडेड बाय वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप विद एक्स एक्सिस।
विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यार आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिगार्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मैथ्स में तो पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी आपको पढ़ा होगा शायद। तो डायरेक्शन कोसाइंस में हम लोग ये चीज करते हैं कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो ये थीटा हो गया, तो ये इसका कंपोनेंट होगा ए एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो कॉस थीटा होता है वो होता है ए एक्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ए एक्स बाई, ठीक है। ए एक्स मतलब क्या है, ए का एक्स कंपोनेंट वो कितना है, वो 4 है यहाँ पे। तो 4 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए, ए मतलब मॉडुलस ऑफ ए, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 169, मतलब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4 बाय 13, 4 बाय 13, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। A projectile is given an initial velocity of I cap plus 2j cap, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, वेर आई इज अलोंग द ग्राउंड, जे इज अलोंग वर्टिकल, ठीक है। जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछा है, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे मतलब एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, बट जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है विद सम वेलोसिटी यू। अब यू का वैल्यू आपका दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो यहाँ से थीटा तो आराम से निकल जाएगा क्योंकि आई और जे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन था हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। आई, ये आई प्लस 2j बोला है ना, तो मतलब ये एक्स एक्सिस में ये वन वन है। देखो आई कैप इज अलोंग, यहाँ पे बोला है ना, आई कैप इज अलोंग द ग्राउंड एंड जे कैप इज अलोंग द वर्टिकल। तो आई कैप जो हो गया वो अलोंग द ग्राउंड हो गया 1, और ये अलोंग द वर्टिकल हो गया 2। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये √5 हो गया, ये √5 हो गया, ठीक है। तो ये अगर हमको पता चल गया तो बाकी सब चीजें तो क्वेश्चन में दी हुई है। देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या होगा, tan थीटा मतलब 2/1, tan थीटा मतलब 2/1 परपेंडिकुलर बाई बेस, माइनस जी मतलब 10 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर। अब इनिशियल स्पीड तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड, ये आपका यू दिया हुआ है, ठीक है। मतलब मॉडुलस ऑफ यू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ यू हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो दैट इज √5। तो मतलब इसका अंदर यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है ना। 2u स्क्वायर, फिर आपका क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब 1/√5। तो 1/√5 मतलब 1/√5 स्क्वायर है ना, तो 1/5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टर्म्स कौन से कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे ये 5 और ये 5 तो गया, ये 2 ये 5 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 5x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, उसका स्पीड कुछ यू है। तो यहाँ पे उसका काइनेटिक जो एनर्जी हॉरिजॉन एनर्जी दिया हुआ है ई, मतलब अब यार यहाँ पे तो इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो तो जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू, ठीक है, ये तो आपका जीरो होगा। और जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी ई होगा वो हाफ एम यू स्क्वायर ही होगा, ठीक है। टोटल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर होगा, ठीक है। तो
हाफ एम यू स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल एनर्जी। अब पूछा है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो यार हाईएस्ट पॉइंट में जाके, हाईएस्ट पॉइंट में जो स्पीड होता है वो यू कॉस थीटा होता है, थीटा 60 डिग्री, तो यू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 हाफ होता है, तो मतलब ये यू बाई टू हो गया, स्पीड आपका हाफ हो गया। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वो आपका हाफ एम यू स्क्वायर बाय फोर, मतलब 1/4 हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम यू स्क्वायर क्या है, वो ई है, तो इसका मतलब ये ई बाई फोर होगा, ई बाई फोर, ठीक है। अच्छा, टोटल एनर्जी, देखो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या था, टोटल एनर्जी यहाँ पे ई है, तो हाईएस्ट पॉइंट में भी जो टोटल एनर्जी होगा वो ई होगा ना, हाईएस्ट पॉइंट में टोटल एनर्जी तो चेंज थोड़ी सा रहा। तो वो टोटल एनर्जी का ई बाई फोर पार्ट, मतलब ई बाई फोर जो है वो काइनेटिक एनर्जी में है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 3/4 होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी तो ई होना चाहिए, ई बाई फोर प्लस 3/4 ई होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू दिस थ्री चैप्टर्स, ठीक है। एंड ऐसे ही मैं बाकी चैप्टर्स के लिए वीडियो बनाऊं ना बनाऊं क्या करूं, आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, या फिर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स डिस्कस करें, या फिर ऐसे टुकड़े टुकड़े। मैं सोचा था मतलब जैसे हीट के लिए मैं अलग से करूँ, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए अलग, मॉडर्न फिजिक्स के लिए अलग, ठीक है। तो वो एक आप फीडबैक दीजिएगा, उस हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है।